जुले व नमस्कार। मैं जगमित ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लद्दाख के बारे में हम जब कहते हैं तो लद्दाख पूरे विश्व में प्रचलित है अपने रीति रिवाज संस्कृति के लिए, और इसे जानने के लिए बहुत दूर दूर से टूरिस्ट, फॉरेनर्स या इंडियन टूरिस्ट आते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो बुद्धिज्म में हम दीप जलाते हैं दोस्तों, जो हम छुतमे के नाम से भी कहते हैं और जिसे हम बटर लैम्प भी कहते हैं। तो आइए इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं तंजीन सेतन जी, जो एक जाने माने गाइड हैं और जिसे 8 साल से तकरीबन 8 to 10 साल हो रहे हैं इसी विषय में गाइड करते हुए, मोनेस्ट्री गाइड करते हुए। सर, आपका हमारे शो में अभिनंदन है। और जब हम बात करते हैं छुतमे के बारे में, तो आप क्या कहेंगे सर? इस छुतमे के बारे में थोड़ा हमें बताएंगे सर। नमस्ते पूरे जो तमाम जो ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के जो तमाम व्यूअर है, उन सभी को मेरे तरफ से एक और बार नमस्ते। जैसे ये जो दीप के बारे में कहने से पहले, दीप तो हमारे जो बुद्धिस्ट में भी एक ट्रेडिशनल्स है, एक संस्कृति है, ये हिंदुत्व में भी आते हैं। तो एक तो ये संस्कृति है। अब इसको जलाने का जो बात आया है, लोगों का एक मानना है, लोगों का एक विश्वास है, एक बिलीफ है कि दीप को भगवान को अर्पण करने के बाद, अर्पण करने से अपने को पुण्य कमाते हैं, अपने को अच्छाई होते हैं। क्योंकि दुनिया की जितनी भी लोग हैं, सारा अच्छाई चाहने वाला है, भलाई चाहने वाला है, और बुराई चाहने वाला कोई नहीं है। तो अपने को अच्छा करने के लिए या लोगों को अच्छा दिलाने के लिए, अपने को अच्छा बनाने के लिए एक ये ट्रेडिशनल्स है, एक तरफ से हमारा संस्कृति भी है। तो लोग कहते हैं कि जब भगवान के मूर्ति को या किसी की तरह की मूर्ति को दीप या प्रज्वलन अर्पण करते हैं, तो उससे हमें एक तो पुण्य के जो पुण्य मिलते हैं, और दूसरा मान को भी शांति मिलते हैं। ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना स्वयं जो एक्सपीरियंस है। जब भी हम मठ मंदिर में जाए, किसी को दीप मतलब जलाने के बाद मन को एक अलग से सुकून या शांति मिल जाते हैं। तो ये एक संस्कृति है जी, हर जो बुद्धिस्ट में भी है, क्रिश्चियन में भी है, और जो हिंदू में भी, सारे जो जितनी भी जो धार्मिक संगठन है, सब में ये जो संस्कृति है। तो ये एक संस्कृति रहा है, मतलब पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, ऐसा ही एक संस्कृति है जी। तो सर, हम जब बात करते हैं जो दीप में जो रुई होता है सर, छोटा सा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो किस साइज का होना चाहिए या किस प्रकार के रुई से बनाना चाहिए सर? ज़्यादातर आजकल के युग में ये रुई जो है एक कॉटन से बनाया जाता है। अन्यथा जो प्राचीन काल में, आज से 400 साल, 500 साल, 600 साल पहले, ये जो वूल को, जो याक का वूल होते हैं, ये जो गाय का, जो बकरी का जो वूल होता है, वूल से बनाए जाते हैं। बाकी आजकल के ज़माने में जो रुई, जो हर जगह से प्रवादन है, रुई मिलते हैं, तो रुई से बनाए जाते हैं। तो इसको बनाने का जो एक तरीका है, जैसे मान लो इसको 3 जो पोर्शन को 3 जगह में बांट के इसको बनाना चाहिए। सबसे पहले उसका जो नीचे स्तर वाला है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, और जो बीच का जो पार्ट है, बीच का जो आंग है वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, और जो ऊपर का जो आंग है वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए। तो हमारे जो बौद्ध भाषा में ये कहते हैं उसको लपा तिंगिजिंग के लापा, शरब के लापा, छुटिंग के लापा कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो सबसे नीचे स्तर वाला वो हमारा जो अनुशासन, हमारा जो मोरालिटी, हमारा जो शील सिंबलाइज करते हैं। तो शील यानी कि फाउंडेशन, बेसिक है ना। तो जैसे मान लो ये, अगर हम एक घर भी जो बनाए जाए, तो घर को बनाने के लिए घर की जो बेसिक फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। तो दीप जलाते समय भी ये हमारे जीवन से बिल्कुल मतलब संबंध है। जैसे मान लो कि हम कोई भी कार्य करें, सबसे पहले अपने मोरालिटी को, अपने शील को अच्छे स्तर में रखना चाहिए, अपने शील को अच्छा करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, ताकि जाके उसके अंदर कुछ और डाल सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, आप किसी पतले पे पानी लेके आएंगे, तो सबसे पहले तो जिस पतले पे आप पानी डालते हैं वो वाला पतले खुद ये जो कैन
में डालो या बर्तन में डालो, वो खुद अच्छा होना चाहिए, तभी जाके उसमें पानी डाल सकते हैं। तो इसीलिए जो भी कार्य करें, जो भी हम अनुशासन का पालन करें, सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा जो शील है यानी मॉरलिटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जैसे दीप जलाते समय आप जो रुई उसके अंदर डालते हैं, दीपक के अंदर डालते हैं, तो वो बिल्कुल सख्त होना चाहिए। और जो बीच वाला है ना, जिसे हम बोलते हैं शील समाधि, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो मेडिटेशन करते समय मान को उच्चलित करने से मेडिटेशन अच्छा नहीं होता चाहिए। इधर उधर ये मान जो मंकी की तरह बगते हैं इधर उधर, ठीक ना, तो बंदर की तरह इधर उधर बगने वाला मान नहीं चाहिए। बिल्कुल शांति, मतलब बिल्कुल अपने जो स्थान में जिसे हम मेडिटेशन कर सके, या अपने मान को पूरे जो क्या क्या महसूस हो रहा है उसको पता कर सके, ऐसा एक नॉर्मल वे में बिल्कुल आराम से मतलब रखना चाहिए। तो इसीलिए ये जो मोरल यानी कि वो हम सिंबलाइज करते हैं, ठीक है ना जी, शील समाधि बोलते हैं। जैसे हम समाधि करते समय, जैसे मान लो कि आपको बिल्कुल शांति चाहिए, तो इसको थोड़ा सॉफ्ट इसलिए है। और जो ऊपर का जो आंख है वो प्रज्ञा सिंबल करते हैं, जैसे विजडम बोलते हैं, ठीक है ना। तो विजडम है बिल्कुल, जैसे कि ऊपर वाला बिल्कुल शार्प होते हैं, जो रुई का जो ऊपर वाला आंख है वो बिल्कुल शार्प होते हैं। तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो प्रज्ञा है, हमारा जो विवेक है, हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल उसी की तरह शार्प आना चाहिए। क्योंकि जो भी कार्य करे अगर अच्छे दिमाग से, सही दिमाग से, सही मन से अगर करे तो वो काम अच्छा या सफल हो सकता है। तो इसीलिए ये एक रुई ही नहीं है, एक दीपक ही नहीं है, इसे हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख मिलने के लिए सीख प्राप्त हो सकते हैं, सीख मिल सकते हैं। तो इसको हम तिब्बतन भाषा में बोलते हैं लपा थिंग जिनके लपा सुल्टिंग भी लपा शरब के लपा, शील समाधि प्रज्ञा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए ये जो रुई बनाना चाहिए। और जो रुई बनाने का ढंग भी होते हैं, पहले थोड़ा उल्टा बनाते हैं, फिर बाद में जब उसको बनाते समय सही जगह में लेके आते हैं, तो वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और बनाने से पहले बिल्कुल अपने हाथ को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि हम एक मामूली चीज़ को ये अर्पण नहीं कर रहे हैं, तो भगवान की मूर्ति को अर्पण करते हैं, अपने जो स्वयं गुरु को अर्पण करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपना हाथ को बिल्कुल अच्छे से पोंछ करके अच्छे से साबुन के साथ धोना चाहिए। उसके बाद हो सके तो उसे थोड़ा अगरबत्ती के साथ थोड़ा लगा के मतलब साफ़ पूरा करके फिर उसके बाद वो बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो बनाने समय भी मैं एक रुई बना रहा है ऐसा सोच के नहीं बनाना चाहिए। बनाने समय भी अपने सोच को थोड़ा बदलाव लेके मैं एक जो शील समाधि प्रज्ञा का ज्ञान कर रहा है ना, इनका मैं अनुपालन कर रहा है, ऐसा सोच दिमाग में अगर लेके करने से मन को भी शांति मिलेगा। और जो बेसिक फाउंडेशंस है जो शील समाधि प्रज्ञा, तो उसके बारे में भी अपने को थोड़ा जानकारी होगा। फिर बाकी जो अन्यथा जो काम है वो धीमे धीमे फिर सीख के जाएगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी नदी पे पार करना हो, सबसे पहले तो नदी के उधर जाना चाहिए। तो नदी के किनारे जाके फिर हम स्विमिंग करने के बाद उस तरफ जाते समय हमें महसूस होता है, हमें ज्ञात होता है कैसे हाथ को हिलाना है, कैसे पाँव को हिलाना है। तो इसी की तरह हम कहते हैं कि बुद्धत्व प्राप्त करना है, हालांकि शांति प्राप्त करना है। तो शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद अपने मन को एक ही जगह में विचलित बनाना नहीं चाहिए, बिल्कुल मतलब शांत से रखना चाहिए। फिर उसके बाद जो प्रज्ञा है वो बिल्कुल दिमाग अच्छे से लगाना चाहिए। ऐसा है जी। शुक्रिया सर। तो हम जब सर बात करते हैं दीप जलाने के समय, तो उसका दीप का जो वो होता कड़ा होता वो किस प्रकार से होना चाहिए? या चांदी का होते हैं, या सोने का होना चाहिए, या पीतल का होना चाहिए सर? किस प्रकार से होना चाहिए? जैसे पुराने ज़माने में लोगों को जो चीज़ें काम मिलते हैं तो उतना नहीं होते। तो आजकल के ज़माने में हर चीज़ का मतलब प्रबंधन है। तो सोने का भी बना सकते हैं, और पीतल का भी बना सकते हैं, तांबे का भी बना सकते हैं, लोहे का भी बना सकते हैं, या जो लोकल जो मिट्टी को भी बना सकते हैं। मतलब जो चीज़ आपको मिले उसके साथ बना सकते हैं। लेकिन वो जब अर्पित करते हैं दीप, उस समय वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जैसे मान लो कि ऐसा कहने को भी है, कोई एक कहानी में बताना चाहूँगा। ज़माने में एक व्यक्ति था जो हर रोज़ भगवान को दीप अर्पण ये करता था, वो सोने के मतलब ये दीपक में है ना।
लेकिन एक दूसरे साइड में एक और व्यक्ति है जो हमेशा दीप अर्पण करते हैं, एक या मिट्टी और लोहे के बनाए हुए एक दीपक से, लेकिन उसका मान बहुत साफ है। तो जो कोई चीज़ से बने, लेकिन दीप अर्पण करते समय अपने मान की सोच को अच्छा रखना चाहिए, मान को अच्छा करना चाहिए। बाकी जितनी मतलब महंगे चीज़ से बना के अर्पण करें उतना ही हमें पुण्य ज़्यादा मिलता है, ऐसा कहना है, ऐसा मानना है। तो मेरे अपना कहना है कि दीप चाहे तांबे से भी बने, चाहे सोने के भी बने, चाहे मिट्टी के भी बने, लेकिन बनाने वाले का मन अच्छा होना चाहिए। वो जब भी दीप अर्पण करते हैं, अपने लिए मतलब अर्पण नहीं करना चाहिए, मन में ऐसा सोच करके हम दीप अर्पण करना चाहिए। ये जो दीप है, मैं संसार के जितने भी मोह माया के जल में फंसाया हुआ जो जीव जंतु है उसके भलाई के लिए मैं ये दीप अर्पण कर रहा है। और संसार में जितने भी लोग हैं जिनको अभी दुख प्राप्त होते हैं, तो उनके दुख को दूर करने के लिए, सबको सुख दिलाने के लिए मैं ये दीप अर्पण कर रहा है। ऐसा सोच, जो इंटेंशन कहते हैं ना, ऐसा सोच अगर अपने मान में रख के दीप अर्पण करें तो वो बहुत अच्छा है। ऐसा बड़े बड़े जो लामा भिक्षुनी लोग भी कहते हैं, और मेरा खुद का भी ऐसा मानना है जी। हाँ जी सर, तो जब हम बात करते हैं दीप जलाने के बारे में, तो आजकल का एक ट्रेंड है सर जो इलेक्ट्रिक दीप जलाते हैं। जी जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर, ये जला सकते हैं? हाँ, इसका इलेक्ट्रिक जो दीप है वो भी हम जला सकते हैं, लेकिन जितना हो उसमें उतना खर्चा भी नहीं होता है और आर्टिफिशियल जैसा भी है ना। तो जैसे कह लो कि एक ऐसा है, इसके बारे में मैं ये कहूँगा, जैसे एक आदमी है ना, तो एक आदमी अगर किसी को मतलब 100 रुपये दे, या एक आदमी किसी को 10 रुपये दे, तो वो देने वाला का मन अच्छा होना चाहिए। और दूसरा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी उपाय है, ये भी कर सकते हैं, मतलब ये जला सकते हैं, कोई मतलब इसमें रोक नहीं कि ये नहीं जला सकते, बल्कि इसका कोई वो नहीं, जला सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि अगर तेल से अगर हम जलाए, या जितना हो सके अच्छे चीज़ों के साथ दीप अर्पण करने से हमारे लिए अच्छा होगा। और बाकी कर भी सकते हैं कि आजकल के युवा लोग ये भी कहते हैं कि ये जो आजकल के जो आर्टिफिशियल जो दीप है, वो जो पुराने ज़माने में, या मतलब हमारा जो संस्कृति है, जो बटर से मतलब दीप अर्पण करते हैं, उसे काफ़ी बेहतर है। क्योंकि उसे दीप अर्पण करने से जो आग जलते हैं ना, तो आग जलाते समय बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसके अंदर पहुंच जाते हैं, तो वो मर जाते हैं, उनका जो मृत्यु हो जाता है। तो इसीलिए ये पुण्य क्या कमेगा, ज़्यादा हमें नरक पहुंच देगा, ऐसा लोगों का कहना है, युवाओं का सोच है। तो उसकी जगह पे लोग ये आर्टिफिशियल जो लाइट वाला भी हम जलाते हैं। लेकिन आजकल के युग में सारे चीज़ों का प्रवादन है, तो जब आप बटर लैम्प का वाला, जो ऑयल का वाला भी अगर आप अर्पित कर रहे हो, तो उसके ऊपर में आप कवर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का हम जो समस्या है उनका हल आप ढूंढ सकते हैं, हल कर निकाल सकते हैं। तो बहुत चीज़ है जी। शुक्रिया सर। और एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, जो बौद्ध धर्म में हमारे कहीं महीनों में होता है सर, जैसे ऑस्पिशियस डे होते हैं, चौहान नमगांग कहते हैं, तो लोग उसी टाइम पे ही जाते हैं और दीप जलाते हैं। वो उसी टाइम पे जाकर दीप क्यों जलाते हैं? ओकेजनली मतलब ऐसे ही दिन में क्यों नहीं जाते हैं सर? हाँ, तो ऐसे है कि बाकी जो दीप जलाने का जो संस्कृति है, जो ट्रेडिशनल कल्चर है, वो हर दिन सुबह से रात आप जला सकते हैं। लेकिन जो चोंगा नमगांग सजगे थे, ये जो जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो भगवान बुद्ध के जो कार्य है उनके संबंध एक ऐसा है जो स्पेशल डे बोलते हैं। इनमें कई दिनों में भगवान बुद्ध का मतलब प्रवचन का दिन आते हैं, या किसी भगवान बुद्ध के जो इम्पोर्टेंस जो डे होते हैं ना, जो अच्छे जो दिन आते हैं, तो उनके समय अगर हम दीप प्रज्वलन करने से ज़्यादा मतलब ये फ़ायदा और ज़्यादा जो पुण्य कमाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। बाकी जो 24 घंटा जब सुबह से शाम मतलब हर दिन आप उसका प्रज्वलन कर सकते हैं। बाकी इसका कोई ऐसा रोग नहीं कि हमेशा चोंगा और नमगांग। लेकिन चोंगा और नमगांग जो स्पेशल डे है अकॉर्डिंग टू टिबेटन जो ट्रेडिशनल के हिसाब से, तो उस दिनों में अगर आप दीप का अर्पण करते हैं, प्रज्वलन करते हैं, तो थोड़ा आपको पुण्य भी ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कहना है, ऐसा सोच है। तो हर दिन आप मतलब दीप का प्रज्वलन कर सकते हैं जी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ संजन सेतन जी, जो हमें बता रहे थे दीप जो बटर लैम्प, जो हम लद्दाखी में कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में बटर लैम्प छत में, उसके बारे में हमें बता रहे थे। तो देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन निसार हुसैन के साथ।